हमारे साथ ज़ारा जी जुड़ी जुड़ी हुई है। ज़ारा जी आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। हाय साहिल, थैंक यू। अरे ये तो सच्ची में फीमेल ही निकली है। क्या बात है। एक और आज है तो साहिल ऐसा भाई, हो गया, आज वेलकम ही वेलकम। फीमेल स्पेशल टीम हो गई। साहिल भाई आज हैट्रिक है जी ज़ारा ऑफिशियल। जी, मोमिना है आप? जी सॉरी। मोमिना है, मुस्लिम है, क्या है? हाँ हाँ, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मेरा केस एग्जैक्टली अब आयशा जो बात कर रहे हैं उनके जैसा है। मतलब मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि इस्लाम अच्छा रिलीजन है। थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखो एंड ऑल, बट इम्पोज नहीं करते रिलीजन को। बट अच्छा बट मुझे मेरे को हाँ। ज़ारा हाँ जी जी। 10 सेकंड दीजिएगा। अपना एंजल जी, आप इनसे ज़रा जी बात कीजिए, मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। ओके ओके ओके। जी जी जरा जी बोलिए। जी एंजल जी, अब कोई टेस्ट वगैरह लेना है आपका? नहीं अभी बोलिए तो सही, फिर आप जो बोल रही थी कंटिन्यू कीजिए। नहीं, बस मेरे को यही जानना है। अब रिसेंटली जो न्यूज़ अपने को मिला है कि जापान फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऐसा कुछ है। तो हाँ मैं तो ये साहिल और एडम सीकर जी की जो भी स्ट्रीम है, अभी रिसेंटली लाइक 1 वीक हो गया शायद, हाँ 1 वीक अच्छा से सुन रही हूँ। तो मेरे को कुछ समझ आ रहा है कि हाँ, इसमें थोड़ी बहुत तो गलत बात है। तो हाँ तब से मैं ऐसा इन्वेस्टिगेट करना, रिसर्च करना स्टार्ट करी, तो समझ में आ रहे पॉइंट्स कि हाँ, ये तो गलत बात है। तो अगर ऐसा है तो थोड़े कंट्रीज़ जो है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन्स है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये मेरा डाउट था, और 2-4 और भी डाउट्स है। तो अगर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ इस पे हम एक बात कहना चाहेंगे कि देखिए, जितना इस्लाम अगर कहीं पे कबूल कर रहे हैं कोई, है ना, जी। तो उसको लोग हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ। जैसे कि अभी आप अपने भी अभी का स्ट्रीम को ही ले लीजिए, अभी 2 लड़की यहाँ पे आके बोलकर गई कि वो हुँ। इस्लाम को छोड़ चुकी है ना। जी। अभी बोल कर गई, लेकिन वो घर पे या फिर वो खुलकर ऐसे बात नहीं कर रही है ना कि वो उसका भी हाईलाइट हो सके। तो जितना मुस्लिम मतलब इस्लाम कबूल कर रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा इस्लाम को छोड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हुँ, रीजन ये है कि वो खुलकर सामने नहीं आ रहे। अभी हुँ। हम हैं, हम एक्स मुस्लिम बन गए, यहाँ पे आके कह रहे कि एक्स मुस्लिम बन गए, लेकिन जो मेरे आसपास के हैं उनको हम नहीं बता सकते, है ना, जी। कि हम एक्स मुस्लिम हो गए, इस्लाम को हम छोड़ दिए। बस यही अंतर है कि वो चीजें खुलकर सामने आ रही है, और जो हम लोगों की चीजें वो झपी हुई है। मतलब हम लोग को इतना परमिशन नहीं, इतना अधिकार भी नहीं है कि हम इस चीज को खुलकर सामने रख सके। बस यही है। उनका तो हमेशा से होता है ना कि शुगर कोटेड हर चीज को, मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, हर चीज को बढ़ाकर बोलना। जैसे वो कहते हैं ना कि हमारे पास वुमेन्स को बहुत ज्यादा इज्जत दिया जाता है, जितना हक दिया जाता है, इतना हुकूक है, इतना ये है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत क्या है ये आप देखिए, है हुँ, ना। जी। बस यही है। मतलब अगर इतना ब्लाइंडली लोग कैसे फॉलो किए जा रहे हैं, अब जैसा मतलब फिर भी वो बात मेरे को समझ में नहीं आ रही कि इतना ब्लाइंडली लोगों को लॉजिकली कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? मतलब ज़ारा जी, ये जी। जो मोहम्मद ने फैलाया वो बद्दू कबीले से फैला। वहाँ के लोग हुँ, बिल्कुल जाहिल गंवार थे, उनको कुछ पता नहीं था। और और उनको आज कहा जो भी लोग जाता है फॉलो कर रहे हैं, जाहिल, हाँ। हाँ, वो अरेबिक में ये फैलाया है दुनिया भर में। अब आप जैसे मोमिना है, तो आप अरेबिक में कुरान पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि अंदर लिखा हुआ क्या है। और हुँ, लिखा हुआ क्या है, मौलवी उसको शुगर एग्जैक्टली। कोट कर करके बताते हैं, बस नबी के साथ ये हुआ था, नबी के साथ वो हुआ आपने था, नबी आज ने ये तक किया कभी वो पढ़ा किया। कि, जी, आज तक आपने कभी ये चीज पढ़ा है कि हाँ कुरान में जितना चीज अभी जैसे साहिल सर हो गए, एडम सर हो गए, हम लोग जितनी वुमेन्स पे बातें करते हैं, क्या कभी इन चीज को हमने भी कुरान पढ़ा, हमने भी हदीसें पढ़ी, लेकिन क्या हमने कभी इन चीजों पे गौर किया कि आखिर इसमें अरबी में क्या पढ़ रहे, क्या रट रहे हैं? रोज हर दिन पढ़ना होता है कुरान शरीफ, है ना। हर सुबह नमाज, फजर की नमाज पढ़ने के बाद एक पारा, आधा पारा, है ना, नहीं कम से कम तो एक पौवा तो 2-4 पेज तो पढ़ना ही है कुरान शरीफ, है ना। तो सोचिए जी। क्या पढ़ते थे। पर मतलब अच्छा एक दिन मैं ऐसा नागा नहीं होता था। जी 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 सर। थैंक यू सो मच अमित और एंजल जी। मैं आ गया हूँ। ज़ारा जी, आपने कहा कि आप मोमिना है, राइट? हाँ, हाँ। मतलब अभी तो मैं कुरान शरीफ पढ़ना मेरे को आता है, और 2-4 सूरे जो भी है आता है। अभी सिर्फ़ अभी रिसर्च और इन्वेस्टिगेट एक जो भी सूरा है कर सुना रही हूँ। सकती हैं आप, ज़ारा जी? हाँ जी, हाँ जी। कुछ सुनाइए। अम, चलो सूरा फ़ातिहा सुना देती हूँ मैं आपको। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बहुत अच्छा। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया ज़ारा जी। अच्छा, आपने एक सवाल अभी किया था कि भाई इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलिजन, राइट? हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए, रिसेंटली जो न्यूज़ में चल रहा है कि अभी जापान जैसे एग्ज़ाम्पल, तो अब मेरे घर में वही डिस्कशन चल रहा है कि मतलब ऐसे प्राउडली बोलते हैं कि देखो जापान में फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम है। तो मैं सोच रही थी इतना लॉजिकली लोग सोचते नहीं है क्या? ऐसा क्यों एक्सेप्ट कर ले रहे? उसकी वजह ये है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो देखिए कि एक अल जज़ीरा में आर्टिकल छपा था, हुँ, कुछ दिन पहले मैंने वो दिखाया भी था, आर्टिकल शो किया था कि इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलिजन है। हुँ, ब्रीडिंग इन द सेंस कि लोग ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है क्या नंबर्स बात। बढ़ेंगे। और हाँ, आप देखिए कि कितने मुसलमान हैं, कितने परसेंट मुसलमान हैं, जो कि नाम के मुसलमान हैं। हाँ, वो उस मज़हब में पैदा हुए हैं, इस वजह से वो मुसलमान हैं। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इस्लाम। और उसके बाद उनकी जो ब्रेन कंडीशनिंग की जाती है, आई मीन इफ यू आर वाचिंग माय चैनल, यू शुड बी नोइंग कि कई सारे लोग हैं जिन्होंने ना कुरान पढ़ी, ना हदीस हुँ, उनको पता है। दे जस्ट से कि भाई ईमान है हमारा, दैट्स द ओनली थिंग दे हैव। ईमान, बिलीफ, हुँ, अंधविश्वास। तो ये जो पूरा, और आप इसको देखिए कि इसको कंपेयर करिए आप, यानी इसको समझिए। एक तो अंधविश्वास, हुँ, दूसरा फास्ट, आई मीन ब्रीडिंग इज मोर, हुँ, कई सारे बच्चे पैदा करते हैं, तो भाई नंबर्स तो ज्यादा होंगे। हाँ, दूसरी चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये लोग ये नहीं बताते, या हालांकि अभी ऐसा सिचुएशन आ गया है जब से एक्स मुस्लिम चैनल्स आए हैं या सोशल मीडिया आया है, कि उलमा खुद परेशान हैं कि कई सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। अगर हुँ, 2017 या 2014 का प्यू रिसर्च उठा के आप देख लो, तो उसके हिसाब से ही अमेरिका का आप सर्वे देख लो, 24% मुस्लिम्स आर लिविंग इस्लाम। हुँ, सो व्हाट अबाउट दैट 24% किसको कहते हैं? इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, 24%। अच्छा, दूसरी चीज, जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं, जी, क्या उनको इस्लाम की सारी चीजें पता होती है? अगर आप उसी सर्वे को देखो प्यू रिसर्च के, तो उसमें से सोच समझ के गौरव फिक्र करने वाले जो लोग, वो 24%, आई मीन उसमें 24% छोड़ने वालों का भी था, 24% एक्सेप्ट करने वालों का भी था। उस 24% में जो सोच समझ के बुक रीड करके सारी चीजों को देख करने वाले परसेंटेज कुछ 8-9% ही है, या 10% है। हुँ, बहुत से लोग क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इसमें आप ये एक्सेप्ट करोगे तो आपको एक कम्युनिटी मिलेगी, हुँ, आपको एक साथ मिलेगा। बहुत से लोगों को वो कुछ एक चीज उनकी अच्छी लगती है, उनका रहना सहना। अभी वो एक जाकिर नायक का बहुत पहले मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक सरदार जी जुड़े, हुँ, ठीक है। वो इस्लाम की क्या तारीफ करने लगे, उसको इस्लाम उनको क्या अच्छा लगा कि भाई ईद में मुसलमानों के घर सेवियां बहुत जबरदस्त बनता है, मुझे इस वजह से इस्लाम बहुत पसंद है। आई एम नॉट लाइंग, आई एम मतलब नॉट लाइंग। वो तो ये स्टूपिड रीज़न हो गया ना। एग्जैक्टली वो सरदार जी कह रहे हैं कि मुझे ईद के दिन आप लोगों के घर में जो शीर खुरमा सेवैया बनता है, वो किधर भी नहीं बनता, मुझे इस्लाम इस वजह से बहुत पसंद है। जाके देख लो, ढूंढो, मिल जाएगा आप लोगों को ये वीडियो। जो तो काम ये जाकिर नाइक कर रहा था, वही काम आज ये मुफ्ती वजदी कर रहा था। नकली एक्स एग्जैक्टली मुस्लिम बुला लिया और उससे सवाल पूछ रहा है और उसका जवाब कुछ भी दे रहा है और वो इस्लाम कबूल करवा कलमा रहा पढ़वा रहा है। है।
अच्छा, तो मैं आप लोगों को एक बात बोल दूँ, मैं पहले ज़ाकिर नायक जी की भी देखती थी वीडियोज़ और मेरे को बहुत अच्छा लगता था। एक पॉइंट ये है कि वो हिंदू स्क्रिप्चर्स के भी बारे में बात करते हैं ना। सो आई थॉट वो सबकी नॉलेज रखते हैं, तो ऑब्वियसली जो भी Of इस्लाम के course, बारे from में the very beginning, he was sharing with me videos of Zakir Naik. That you eat pig and you behave like pig. Eat pig and you behave like pig. Eat pig and you behave like pig. He harms my IQ. Okay? इट हार्म्स माय आईक्यू। सॉरी ज़ारा जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ, तो वही बोल रही थी मैं कि वो हिंदू स्क्रिप्चर्स की भी बात करते हैं ना, तो जो जो बंदा इतनी नॉलेज रखता है सभी की, तो आई थॉट वो जो भी इस्लाम के बारे में बोल रहे हैं या फिर जो भी पॉइंट्स रख रहे हैं, सोच समझ कर रख रहे होंगे। तो मैं बहुत फॉलो करती थी पहले जाकिर नायक को। देन स्क्रॉल करते हुए आपका चैनल दिखा मेरे को। हाँ, मैं I've gone back to very first वीडियो जो आपने अपलोड की थी। सो आई जी। थॉट आई थॉट कि आप ये जो भी मूवमेंट चला रहे हैं, आई वांटेड टू नो द रीजन। तो हुँ, फर्स्ट वीडियो जाके मैं सुनी, तो मैं मेरे को लगा कि हाँ, बात तो है, कुछ तो गड़बड़ है रिलीजन में। हाँ, तो देन आई स्टार्टेड स्क्रॉलिंग एवरी वीडियो एंड थोड़े बहुत मैंने लाइव स्ट्रीम्स भी देखे। आई वॉच्ड ऑलमोस्ट फॉर 4 आवर्स कंटिन्यूअसली कल या परसों। तो हाँ, तब से आई हैव बीन फॉलोइंग योर चैनल। दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। और एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई कह रहे हैं जिसमें से एक वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। क्या वर्ड है मैं बताता हूँ। साहिल भाई, इट इज़ ब्लेसिंग फॉर आवर चैनल जी। that many Momina sisters are coming forward to express their resentment against real Islam. Islam is cursed not just for women but whole humanity. इसमें सबसे अच्छा वर्ड मेरे को क्या लगा पता है? कोई गेस कर सकता है? कमेंट में बताओ कि इस कमेंट में, अब्दुल भाई के कमेंट में, ही ऑलवेज सपोर्ट अस। सबसे बेस्ट वर्ड अभी मेरे को क्या लगा? आय हाय 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 हाय, द अवार्ड गोज टू क्यूट गोज। नो, नॉट ब्लेसिंग, आवर चैनल, यस। आवर और चैनल। सेकंड लाइन भी जबरदस्त थी साहिल भाई। इस्लाम इज हाँ, कर्स नॉट ओनली फॉर वुमेन बट होल ह्यूमैनिटी। exactly. लेकिन मेरे लिए सबसे बेस्ट वर्ड था अब्दुल भाई का, वो था आवर चैनल। 2,50,000 people subscriber, consider this as our channel. It's not only my channel, it's our channel. क्या बात है अब्दुल भाई। अरे यार, खुश कर दिया एकदम, दिल से खुशी हुई भाई। आज पार्टी करूंगा मैं स्ट्रीम के बाद, सिर्फ एक इस वर्ड के ऊपर, our channel. Thank you so very much. So this is our channel, 2,50,000, our channel. Thank you so very much अब्दुल भाई। तो ज़ारा जी, आपने वीडियो मेरी देखा, स्ट्रीम देखा, और मैंने आपको ये जवाब भी दे दिया कि ये जो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, ये एक्चुअली एक बेवकूफ बनाने वाला सिस्टम है, और उसका रीजन मैंने आपको दे दिया। ब्रीडिंग प्लस ब्लाइंड बिलीफ प्लस सारी चीजें लोगों को बताई नहीं जाती है। कुछ चीजें ऐसी बताई जाती है, जैसे किसी को सेवइयां पसंद आ गई और उसको इस्लाम अच्छा लगने लगा, उसी तरीके से बहुत से लोगों को ये अच्छा लगता है कि भाई 4 शादियां इसमें, तो अच्छा हाँ, है। सो किसी को बादशाह पीपल, नूरे चाहिए। हाँ, लोगों को पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली इसमें और क्या क्या चीजें होती है, और कई सारे लोग इस वजह से वो स्टार्टिंग में तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बहुत जल्दी छोड़ देते हैं वो इस्लाम, जब उनको अंदर की बातें पता चलती है। ज़ारा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट जी। इज योर स्टैंस और व्हाट इज योर स्टैंड नाउ अबाउट इस्लाम? अभी तो मेरे को अपने ओपिनियंस जो भी है एक्सप्रेस करने घर में डर लग रहा है ऑब्वियसली, घर की क्योंकि नहीं, यहाँ बताइए आप। हाँ, ये तो गलत है जो भी आप
रिसेंटली अब जो 2-3 स्ट्रीम्स में मैं आपका एक पॉइंट सुनी सूरा मोमिनून के बारे में, हाय हाय which हाय हाय हाँ स्लेवरी जी, हाँ, which जी talks about slavery and guiding our private parts and the exceptions are wives and slaves. स्लेव्स हाँ, राइट तो ये पॉइंट मैं अपने अम्मी को सुनाए तो वो बोल रहे कि अगर कुरान में लिखे हुआ है तो देयर मस्ट बी सम रीजन। तो दिस वाज हर आई जस्ट वांटेड टू चेक कि मैं बहुत डर लेते हुए बहुत गट्स गैदर करके आई एक्सप्रेस दैट इन फ्रंट ऑफ हर। तो वो उनका ये था पॉइंट कि अगर कुरान में लिखे हुआ है तो देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड दैट। अभी एंड दिस इज वो बोल ब्लाइंड बिलीफ हाँ जारा जी हाँ एग्जैक्टली। तो अब आई कुडंट गिव हर अ कमबैक बिकॉज़ अगर मैं कोई भी पॉइंट्स अगर रेज़ करती तो वो बोलते अ वसवसे है। आई मीन यू नो द वर्ड वसवसे राइट? राइट हाँ, राइट तो आई नो हाँ, तो वसवसे है। तो इसीलिए आई जस्ट स्टॉप्ड इट राइट देयर एंड आई वांटेड टू रिसर्च मोर, इन्वेस्टिगेट मोर एंड उसके बाद आई वांट टू कीप few more points in front of them जिनका कोई कमबैक ना हो उनके पास। So I thought of talking about you about the same thing कि ऐसा क्या बोलूँ मैं उन लोगों को जहाँ पे उन लोगों के पास कोई भी कमबैक पॉइंट्स ही ना हो। So ऐसा क्या देखिए हो सकता? आर यू सर्टेन आर यू 100% श्योर कि ये एक गलत रिलीजन इट्स अ फेक रिलीजन इट्स अ कल्ट Yes, it does not have humanity are you sure yes. okay थैंक यू सो मच सारे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जारा जी के लिए एक गुलाब का फूल तो बनता है किसी ने पहले कमेंट किया था कि भाई ये हैट्रिक है और पहले से अपना गुलाब का फूल आप रेडी रखिए तो मौका आ गया है कि आप गुलाब का फूल जो है वो फेंके कमेंट में साहिल भाई छोटा मोटा नबी तो मैं भी बन गया। मेरी प्रोफेसी थी ये कि आज का हैट्रिक है। ओके सेकंड क्वेश्चन जारा जी इससे पहले कि मैं आंसर दूं जी, अच्छा आपने वो ऑलरेडी आंसर कर दिया था कि आप जाकिर नायक का वीडियोस देख रही हाँ, थी सजेशन में आपको मेरा वीडियो आया जी। जी ओके जारा जी फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ह्यूमैनिटी वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक एंड यू। कॉन्ग्रेचुलेशन फुल मैं माइंड आपसे लेकर ही मैं आपको ये अभी सजेशन दूंगा कि एज ऑफ नाउ हम्म, देखिए एक इंडिविजुअल जो है वो खुद एसेस कर सकता है कि उसके घर का या उसके रिलेटिव्स का या उसके आसपास का क्या माहौल है एंड यू नो हाउ मच यू कैन टेल देम ओके आप पहले तो ये देखिए एसेस करिए कि कितना आप सवाल अपनी माँ से कर सकती है आई मीन हाउ रिलीजियस शी इज हाउ रिजिड शी इज एंड टू व्हाट एक्सटेंट शी कैन गो जी, ओके देन अगर आपको लगता है कि मैं अपनी बात रख सकती हूँ तो एक एक बात रखिए आप डोंट टेल देम डोंट डायरेक्टली टेल देम दैट यू हैव लेफ्ट इस्लाम यार अमित वो बहुत सारे लोग जो मैसेज किए उसको प्लीज थोड़ा हाईलाइट करो गुलाब वाले और वो भी मूड देखकर। राइट सो माय हाँ, फर्स्ट सजेशन इज डोंट डायरेक्टली टेल देम उनको सीधा सीधा मत बोलो कि तुमने इस्लाम छोड़ दिया है ओके आप अपने तक रखिए अभी आपने जो अपनी माँ को एक चीज बताई थी कि भाई ये इस्लाम में आई मीन द मेन रीजन मे बी फॉर यू जिससे आपकी बत्ती जली है कि भाई ये क्या है स्लेवरी आप बीवी के साथ हाँ, स्लेव के एग्जैक्टली। साथ भी आप सेक्स कर सकते हैं एंड यू कैन यू नो सेल देम ऑफ सो हाउ दिस कैन बी ह्यूमैनिटी तो आप और लेकिन आपकी माँ ने कहा कि कुरान में है तो सही होगा रीजन होगा सो व्हाट जी, यू कैन डू आप उनको बोलिए कि माँ आप इमेजिन करो कि मैं वो लड़की हूं जिसको स्लेव बनाया गया ठीक है और मेरे साथ ये चीजें हो रही है आई हैव बीन गिवन टू सम आर्मी और सम इंडिविजुअल और उसके बाद यू नो ही हैज किल्ड यू और मे बी यू नो माई फादर और माई ब्रदर और माई हस्बैंड मुझे उसने स्लेव बनाया और उसके बाद वो मेरे साथ जो है
you know, he's doing sexual activity with me, he's doing intercourse with me, I do not have any option, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और मुझे फिर वो बेच भी देता है। माँ, क्या आपको लगता है कि ये इंसानियत के मुताबिक है? अगर ये मेरे साथ हो, या मेरी बहन के साथ हो, या आपके साथ हो, हम्म, और फिर देखो कि वो क्या आंसर देती है। सेकेंडली, आयशा जी जो आई थी, शी इज इंडिपेंडेंट, शी इज जी अ डॉक्टर। मैं आपसे भी सवाल करना चाहूंगा, आर यू एजुकेटेड? यस आर यू सेल्फ डिपेंडेंट? यस दैट्स रियली ग्रेट। तो आप ये बातें रखो, अगर माँ नहीं भी मानती, एज ज्यादा हो गई है, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट जस्ट इंश्योर कि आपकी माँ या आपके जो वालिद साहब है वो आपको किसी मौलवी या फिर ये जो हार्डकोर मोमिन है, या सिर्फ मोमिन ही, उनके साथ आपको बांध ना दे, शादी ना करा दे। जी, वो आप ये मेरा इंश्योर सेकंड पॉइंट था आपके लिए। जी। हाँ, तो इंश्योर हाँ, करो कि तो दे डू अभी नॉट डू अभी मैं दैट। रख देती हूँ फिर से सो दैट आई डोंट फॉरगेट इट। सो दे जी, आर ओपन टू आई मीन दे आर एक्सेप्टिंग अ लव मैरिज बट दे वांट समवन टू बी अ मुस्लिम मुस्लिम, नॉट फ्रॉम एनी अदर कम्युनिटी। सो दैट्स देयर पॉइंट। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, आई कैन हाँ। अंडरस्टैंड दैट, बट आप सबसे पहले कोशिश वो करो जो मैं आपको बताया, ठीक है? हुँ, ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट्स कि भाई दिस इज नॉट द राइट रिलीजन। बहुत से हमारे पास एग्जाम्पल है जहाँ पे पहले 1 साल पहले एक लड़की आती थी, मैं नाम भूल गया यार, नाम याद है क्या? एक लड़की आती थी, वेस्ट बंगाल की थी, क्या नाम था? आई डोंट नो, मैं भूल गया उनका नाम, आई डोंट नो, जो पहले से सुन रहे शायद उनको याद होगा। एक तो ज़ेबा नाज़ थी। नहीं नहीं, ज़ेबा नाज़ तो अभी-अभी की है यार। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, जब अपना चैनल ओपन हुआ था स्टार्टिंग में, एक 2-3 महीने में ही वो लड़की आई थी। उसने अपने माँ-बाप को बताया और उसके माँ-बाप ने भी छोड़ दिया। बंगाली लड़की थी वो। अच्छा। हाँ, उसके माँ-बाप ने भी छोड़ दिया, एंड शी वाज़ वेरी यंग। नहीं, नॉट अच्छा, तहमीम यार, तहमीम तो अभी आई है। एक मेरे को और याद है नहीं आ अपना ये जो रब्बानी है ना, इनके हाँ, भी जान-पहचान में कोई थे उन और इन्होंने उनको भेजा था तंजीला, और तंजीला, 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 तंजीला। हाँ, तंजीला, जी, तंजीला। नहीं, तंजीला। रब्बानी का बोल रहा हूँ, रब्बानी जी ने किसी फैमिली को भेजा था ये अपने चैनल्स के लिंक, और उनके बाद में उनके जो डाउट्स थे उनसे रिलेटेड भी चीज़ें भेजी। आज उनकी फैमिली ने पूरे छोड़ दिया इस्लाम। क्या बात है, क्या बात है। सैल्यूट टू रब्बानी जी। जी, तंजीला नाम की लड़की आती थी, जी, तंजीला, ओके। तंजीला। उसने इस्लाम छोड़ा, उसने माँ-बाप को बताया और माँ-बाप ने भी छोड़ दिया। तो वेरी मच पॉसिबल, अगर आपके माँ-बाप जो है आपको एजुकेट कर रहे हैं और आपको सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो अकल होगी। जी। तो आप जो है कोशिश करिए आहिस्ते-आहिस्ते एक-एक चीज़ डालने की। अगर वो लोग बाहर आ जाते हैं तो आपका काम तो ऐसे ही हो गया। अगर नहीं भी आती है, नहीं भी आते हैं, तो डिले योर मैरिज एज़ ऑफ नाउ, ठीक है? I've been delaying it since 2 years. I can understand. You delay it more to, another 2 years. Okay? Okay, You don't have option. Don't get caught. okay, Don't get trapped. ठीक है? You try to delay it. Try your okay. best. Delay करिए. Search a good life partner. Mhm. ठीक है? And since you are independent, भाई अगर आपके माँ-बाप अगर नहीं भी मानते हैं, तो बहुत से बार सिचुएशन क्या होता है कि आप जब शादी कर लेती है, फिर 1 साल के बाद आपके माँ-बाप आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, है ना? बच्चों से प्यार होता है, वो गुस्सा होता है उनको, कुछ भी होता है, लेकिन 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, नहीं सुधर रहे हैं, छोड़ दो, आपकी लाइफ है, इट्स नॉट योर पेरेंट्स लाइफ। आप अपनी मर्ज़ी से शादी करो, एंड आई एम श्योर कि वो थोड़े दिन में आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। बट किसी भी हाल में आप कोई मोमिन से शादी मत करना, वरना आप बुरी तरीके से फँस जाएँगी। तो ये वही तो कुछ चैलेंज है सजेशन थे आपके लिए। मेरे पास क्योंकि वो ऑलरेडी आई मीन
एक्सेप्ट करने रेडी नहीं है. दे वांट एनीवन, someone who doesn't practice Islam is okay, but they have to be from the same community. ये है उनका thought. Try to search an ex-Muslim, and I'm sure you will find it. Try to search an ex-Muslim जो कि बज़ाहिर तौर पे वो मुस्लिम ही दिखेगा, ठीक है, क्योंकि उसका नाम मुस्लिम वाला होगा. जी. दोनों जन मत बताओ अपने माँ बाप को एक्स मुस्लिम है. यू लिव योर लाइफ.